हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो एडुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर हम डिस्कस करेंगे। चलो तो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो आप लोग देखो एग्ज़ाम में जितना हो सकता है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, तब इजी होता है। अब देखो ये बोला गया कि अकॉर्डिंग टू संख्या स्पिरिट एंड मैटर आर इनफाइनाइट एंड एक्सटर्नल। तो स्पिरिट होता है पुरुषा, मैटर होता है प्रकृति। पुरुषा प्रकृति के बारे में यहाँ पे है डेफिनेटली, दोनों इनफाइनाइट एंड एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ए वाला है। और लास्ट स्टेटमेंट देख लो तो अकॉर्डिंग टू महायाना अ मैन शुड स्ट्राइव फॉर हिज ओन इमांसिपेशन। लेकिन महायाना सिर्फ खुद के फ्रीडम के बारे में नहीं बोलते हैं, हमें पता है महायाना सबके फ्रीडम के बारे में बोलते हैं। ठीक है, ये सबके बारे में सोचते हैं। हिनायना थे जो खुद के बारे में सोचते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सिमिलरली शंकराचार्य ने भक्ति योगा गीता के भक्ति योगा को सपोर्ट किया था, ये भी गलत है। तो डी एन ई गलत है, तो डी एन ई को हटाओ तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया कि जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो इनमें से किस टाइप के कॉस्ट निकालना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका इनटेंजिबल बेनिफिट। इनटेंजिबल बेनिफिट होता है जो कि जैसे जो हमें बेनिफिट देते हैं लेकिन वो फिज़िकली मेज़र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मानो हमें बेनिफिट कब मिलेगा, अगर हम लोग के पास स्किलफुल वर्कर्स है। ठीक है, तो जो वो स्किलफुल वर्कर, वो लोग जो एफर्ट दे के काम करेंगे, है ना, वो भी होना चाहिए। तो वो भी एक तरीके का बेनिफिट है, लेकिन वो हम पैसे के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते। तो जो फिज़िकल टर्म में नहीं होता है वो इनटेंजिबल बेनिफिट होता है। बाकी ये सब कुछ हम पैसे के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, इनमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो कि किसके ऊपर फोकस करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कंसर्न फॉर एम्प्लॉय। तो हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजरियल ग्रिड मॉडल पढ़ा था, है ना, ब्लैक एंड मोर्टन मैनेजरियल ग्रिड मॉडल, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इन्होंने बोला था कि एक लीडर के लिए मेनली 2 कंसर्न होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस करना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन भी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज। एनईपी 2020 ने ज़्यादा किस पे फोकस किया है। तो एनईपी 2020 का मेन फोकस है कि हाउ टू लर्न। ठीक है, कैसे सीखना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग कितने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो ये है 21। ठीक है, 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ को डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिया है। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पीपल एनहेंसेस कम्युनिकेशन। लोगों के बीच अगर प्रॉक्सिमिटी होगा, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस। ठीक है, जितना हम लोग किसी के साथ क्लोज होते हैं उतना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर बोला गया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन कभी भी मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो डज नॉट एंश्योर बोलने से ये हम करेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो इसका ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर इज फॉल्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसने बोला, गॉड द ग्रेट गिवर कैन ओपन द होल यूनिवर्स टू आवर गेज इन द नैरो स्पेस ऑफ अ सिंगल लैंड। तो ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। बोला गया कि रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन के जो रेगुलेटरी सिस्टम है
उनको एंश्योर करना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो रेगुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, रेगुलेशन से रिलेटेड काम होगा, एक्रेडिटेशन से रिलेटेड काम होगा, फंडिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी काम है ना, सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग बॉडी को देखना चाहिए। फिर इनके रीज़न बोला गया कि ऐसा करने से क्या होता है, लोगों के जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। अगर सब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बॉडी रहेंगे सबके लिए, तो वर्कलोड कम होगा। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जब काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो वर्कलोड डेफिनेटली कम हो जाते हैं, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है, सिर्फ वर्कलोड कम करने के लिए ऐसे नहीं बोला गया कि इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। जब इंडिपेंडेंट बॉडी होगा तो काम बहुत अच्छे से हो सकता है, सिस्टमेटिकली हो सकता है, ठीक है, इसीलिए बोला गया। अच्छा, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन कंसेप्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, ठीक है, तो ये ठीक है। मेंटल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, बिल्कुल ठीक है। मेंटल हाइजीन हमें प्रिवेंट करते, बाधा देते हैं, किसको बाधा देते हैं? साइकोसिस एक माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमें पता है कि मेंटल हाइजीन मेंटल इलनेस को बाधा देते हैं, मेंटल डिसऑर्डर को बाधा देते हैं, तो बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे लेकिन उल्टा बोला गया कि न्यूरोसिस भी एक मेंटल प्रॉब्लम है, तो उनको प्रमोट करते हैं बोला, लेकिन प्रमोट नहीं करते, ये तो इनको बाधा देते हैं, ठीक है। तो सी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो सी को हटाओ, हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये है, इसको मैचिंग करना है, तो देख लो। ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। वर्चुअल लैब में क्या करते हैं? वर्चुअल लैब में वर्चुअली मतलब लेबोरेटरी है लेकिन वर्चुअल फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा कलेक्ट, ये सब कुछ होगा लेकिन वर्चुअली होगा, ठीक है, नॉर्मल रूम में नहीं होगा, ये वर्चुअली होगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होगा? ये डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज होगा, वर्चुअल रिपोजिटरी है, ये वर्चुअल लाइब्रेरी है ना, जहाँ पे डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल होगा। तो ए के साथ 4, देन सी के साथ 1, ऐसे कर लो, तो आपका आंसर आ गया। बाकी भी आप लोग देख लेना। ये यंत्र है, स्वयं प्रभा आपको पता है, अभी 34 हो गया है स्वयं प्रभा में, ठीक है, 34 DTH चैनल हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अच्छा इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में है पाया जाता है? तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये मैचिंग करने के लिए दिया है, तो इसमें देखो ये जो डाटा दिया है ना, ये 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लेना। उस टाइम सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटीज़ थे वो किस में थे? विजुअल डिसेबिलिटीज सबसे ज़्यादा थे, टोटल 1% थे, ठीक है। तो इंडिया में जितने % लोगों में डिसेबिलिटीज़ थे उनमें से 1% लोगों का विजुअल डिसेबिलिटी था। देन मेंटल डिसेबिलिटी कितने लोगों का था? मेंटल डिसेबिलिटी 0.2% लोगों का था। लोकोमोटर डिसेबिलिटी 0.6% लोगों का था, एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज 0.1% लोगों का था, ठीक है। अभी वैसे 2011 के अकॉर्डिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन किसके अंदर आते हैं? ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गार्डनर के अकॉर्डिंग, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन सा है? तो हमें पता है कि गार्डनर ने टोटल 8 इंटेलिजेंस दिया था, जिसमें से सोशल इंटेलिजेंस नहीं था, तो सोशल इंटेलिजेंस को हटाओ, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, रिलायबिलिटी के हिसाब से कौन सा ट्रू है? तो हमें पता है कि ये जो डी वाला स्टेटमेंट दिया है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 जाते हैं, 0 to 1 जाते हैं, ठीक है, +1, ये इसका वैल्यू माइनस नहीं हो सकता। तो डी को हटाओ, डी को एलिमिनेट करो, तो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है एग्जाम में, ठीक है। फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, अच्छा ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है। करिकुलम प्रिंसिपल शुड रिफ्लेक्ट, करिकुलम ऐसा होना चाहिए
जिसके द्वारा स्कूल के जो वैल्यूज़ है, कंटेक्स्ट, पेडागोजी, नीड बच्चों का सब कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला है। और गुड करिकुलम नीड्स गुड क्वालिटी रिसोर्सेज, ये सब कुछ अगर रिफ्लेक्ट होना है तो रिसोर्सेज भी अच्छा होना चाहिए करिकुलम में, है ना। तो ये भी बिल्कुल ठीक बोला है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल बच्चे जो इंक्लूसिव एजुकेशन में, हमें पता है नॉर्मल बच्चों के साथ साथ डिसेबल बच्चे होते हैं, है ना। तो नॉर्मल बच्चे का क्या हेल्प होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो उन लोगों का सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर सिंक्रोनस लर्निंग। क्या होता है सिंक्रोनस? होता है लाइव लर्निंग, जो एक साथ चलते रहते हैं, लाइव होते हैं। ठीक है, तो जब लाइव होगा तो हम अपने स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, हम टीचर के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, जब रिकॉर्डेड क्लास होते हैं तब हम अपने स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो डी वाला स्टेटमेंट एंड बी वाला स्टेटमेंट दोनों असिंक्रोनस के अकॉर्डिंग था, तो बी एंड डी को हटाओ, वैसे बी को हटाने से ही आपका आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिसमें बोला गया था कि जो डिसेबल पीपल है उनके डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, उनको फ्रीडम दो, ये सब कुछ बोला था, उनके चॉइस को रिस्पेक्ट करो, ये सब कुछ बोला था, बिल्कुल ठीक बोला है। एंड फिर सेकंड बोला गया कि इंडिया में क्या है, चाइल्ड हैज़ द राइट टू गेट एडमिशन टू, तो हर एक बच्चे का राइट होता है कि वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उसी स्कूल में वो पढ़ पाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि सबका इक्वल राइट है, सबके राइट को रिस्पेक्ट करो, सबके डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, सबके चॉइसेस को रिस्पेक्ट करो, तो जो जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है उसी स्कूल में वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है 2005 के एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स कौन कौन सा है। तो हमें पता है कि टीचर सेंट्रिक तो बिल्कुल नहीं था, तो ये नहीं है। और एग्जामिनेशन पे फोकस करो, ये नहीं बोला था, इन्होंने बोला था कि एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो डी एन ई को हटाओ, तो डी एन ई को हटाने से आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर कब होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, हमें पता है कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होते हैं एंड फॉल्स को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एंड बाकी शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।